मोस्ट वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डीजी सर पर। अर्धवार्षिक का जो एग्जामिनेशन है आप लोगों का यूपी बोर्ड का वो स्टार्ट होने वाला है, उसके साथ ही साथ अदर स्टेट का भी। तो यूपी बोर्ड अर्धवार्षिक परीक्षा के जो भी विद्यार्थी शामिल होने वाले हैं हाफ ईयरली एग्जामिनेशन में, वे इस मॉडल पेपर को जरूर देखेंगे और यहाँ से उनको बहुत ज्यादा आइडिया मिलेगा। किसी विद्यालय में यदि आप पढ़ते हैं डिविजन, तो एक बात याद रखिएगा कि यदि वहाँ के पिछले वर्ष का आपको अर्धवार्षिक पेपर मिल गया तो समझ लीजिए वही ज्यादातर चीजें उसमें से आप लोगों के एग्जामिनेशन में इस बार भी आने वाली हैं। और जो भी मैं मॉडल पेपर, जो भी अर्धवार्षिक का परीक्षा का पुराना पेपर मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूं, उन सभी को आप एक बार अच्छे से रिवाइज करके जाइएगा। और जिस भी विद्यालय का मुझे सबसे पहले रिसीव होगा, जैसे मेरे पास प्राप्त होगा, तो मैं जो न्यू अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर भी आप लोगों को मिलेगा, मैं उस पर भी आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं आज के इस महत्वपूर्ण सेशन को। देखिए ये 2022-23 का, देखिए ये जो है अर्धवार्षिक पेपर जब हुआ था तो वहां का ये पेपर है। और पेपर बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि पेपर में यहाँ पर देखिए प्रश्न जो शामिल किए गए सब महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पर अर्धवार्षिक परीक्षा 2022-23 का अर्थशास्त्र का पेपर है। कौन सा पेपर है? अर्थशास्त्र का। क्लास 12 के अर्थशास्त्र के बालकों के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है आज का ये सेशन। तो वीडियो में बने रहिएगा और देखिए चलिए स्टार्ट करते हैं महत्वपूर्ण सेशन को और देखते हैं इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला को। देखिए हम लोग का प्रश्न क्या है यहाँ पर। समय तो मिलता है, आप लोग जानते हैं समय 3 घंटे का होता है। पूर्णांक जो होता है आपका 100 नंबर का होता है। इसमें पहला जो सेशन आप लोग का देखिए स्टार्ट होता है तो उसमें बहुविकल्पी प्रश्नों से स्टार्ट होता है। आप लोगों का किससे स्टार्ट होता है? बहुविकल्पीय प्रश्नों से। जो सही उत्तर होता है उसका जो मिलान करके आप लोगों को उसका उत्तर लिखना होता है। देखिए पहला प्रश्न क्या है यहाँ पर। दुर्लभ साधनों के प्रयोग होते हैं। दुर्लभ साधनों के प्रयोग सीमित होते हैं, शून्य होते हैं, निश्चित होते हैं या वैकल्पिक होते हैं। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा सीमित होते हैं, यानी दुर्लभ साधनों के जो प्रयोग होते हैं वो सीमित होते हैं। तो पहले प्रश्न का विकल्प नंबर अ जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये सभी के सभी जो प्रश्न है मोस्ट इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। निश्चित तौर पर इन प्रश्नों को यदि आप तैयार कर लेते हैं तो आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगा आपके अर्धवार्षिक के पेपर में। और अर्धवार्षिक का ये मॉडल पेपर आप लोग के साथ डिस्कस किया जा रहा है दोस्तों, इसको अपने क्लासमेट पर भी फटाक से शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए बढ़ते हम लोग नेक्स्ट यहाँ प्रश्न की ओर। देखिए दूसरा हम लोग का प्रश्न क्या यहाँ शामिल किया गया है। दूसरा प्रश्न हम लोग का है, अल्पकाल में उत्पादन कितने साधन स्थिर होते हैं? अल्पकाल में उत्पादन के कितने साधन स्थिर होते हैं? कोई भी नहीं, सभी, अनिश्चित, कम से कम एक। तो यहाँ पर इसमें देखिए क्या होता है, अल्पकाल में उत्पादन के जो स्थिर साधन होते हैं वो कम से कम एक जो साधन होते हैं वो स्थिर होते हैं। तो दिए गए दूसरे प्रश्न का जो विकल्प नंबर द होगा वो करेक्ट हो जाएगा। तीसरे इंपॉर्टेंट प्रश्न की ओर जब हम लोग बढ़ते हैं, देखिए यहाँ पर तीसरे इंपॉर्टेंट प्रश्न की ओर, तो कच्चे माल की कीमत क्या है? स्पष्ट लागत, अस्पष्ट लागत, सामान्य लागत और इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा स्पष्ट लागत इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चौथे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए बाजार का तत्व क्या है? क्षेत्र होता है, एक वस्तु होती है, क्रेता विक्रेता होता है, ये सभी। देखिए इस बाजार के मुख्य रूप से अगर तत्वों के बारे में लोग बात करें तो इसमें देखिए क्रेता और विक्रेता का होना बहुत जरूरी है। एक बाजार को हम बाजार तभी कहेंगे जब उसमें क्रेता और विक्रेता हमको दिखेंगे। अभी क्रेता और विक्रेता की बात होती है जहां पर, जहां लेन देन की बात होती है, जहां पर खरीद और लेन देन की बात होती है, वहां पर तो सही हम लोग बोलते हैं ना मार्केट के रूप में। तो ये चीजें आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट बात रहेगा कि जहां पर क्रेता और विक्रेता दोनों होते हैं वहां पर हम लोग क्या करते हैं, उसको बाजार के तौर पर देखते हैं। ठीक है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला में बढ़ते हैं आगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले वीडियो थोड़ा सा भी आप लोग के लिए हेल्पफुल हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। चलिए डिस्टेंस देखिए, यहाँ पर हम लोग का जो पांचवा प्रश्न है ये क्या है। पांचवा प्रश्न हम लोग का है न्यूनतम कीमत। न्यूनतम कीमत का जो ये प्रश्न है, यहाँ पर न्यूनतम कीमत का तात्पर्य कौन सी कीमत से है? न्यूनतम कीमत का तात्पर्य कौन सी कीमत से है? सामान्य कीमत, बाजार कीमत, सबसे न्यूनतम कीमत, ये सभी। तो डिस्टेंस इस प्रश्न का राइट आंसर जो हो जाएगा सबसे न्यूनतम कीमत या सबसे कम जो दाम होता है उसे ही हम लोग एक तौर से, एक तरीके से मतलब न्यूनतम कीमत के रूप में देखते हैं। ठीक है डिस्टेंस, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा आप लोगों का। क्वेश्चन नंबर 5 पर ये बहुविकल्पी का। चलिए इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला में हम बढ़ते हैं अभी यहाँ पर अपने अति लघु उत्तरीय प्रश्नों की श्रृंखला की ओर। देखिए यहाँ पर अति लघु उत्तरीय प्रश्नों की श्रृंखला में जब हम लोग बढ़ते हैं तो यहाँ पर देखिए कौन कौन से प्रश्न जो है आप लोगों का शामिल किया गया है। इन प्रश्नों को देखा जाए, इन प्रश्नों को देख भी लीजिएगा दोस्तों आप लोग। और मैंने इन सभी प्रश्नों में मैक्सिमम प्रश्नों का जो आंसर है वो आप लोगों को ऑलरेडी अवेलेबल करा रखा है। डीजे सर चैनल पर जाइए, आप लोग प्लेलिस्ट देखिए, अर्थशास्त्र का, इकोनॉमिक्स का प्लेलिस्ट देखिए दोस्तों, वहां पर से आप लोगों को पूरा का पूरा इसका हल जो है वो मिल जाएगा। फिलहाल में इन प्रश्नों को देख लीजिए, अर्थशास्त्र के लिए आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। देखिए छठवां प्रश्न आप लोगों का क्या है, नियामक अर्थशास्त्र से आप क्या समझते हैं? नियामक अर्थशास्त्र से आप क्या समझते हैं? सातवां प्रश्न देखिए क्या है, बजट रेखा क्या है? बजट रेखा क्या है, इसके बारे में बताना है।
बेलोचदार मांग का अर्थ बताइए। जो 8वां प्रश्न है, बेलोचदार मांग का अर्थ बताइए। 9वां देखिए इसमें प्रश्न जो शामिल किया गया है, उत्पादन फलन क्या होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 9, उत्पादन फलन क्या होता है। बहुत ही अति लघु उत्तरीय प्रश्न है ये, वन लाइनर क्वेश्चन आंसर है ये। 10वां देखिए प्रश्न क्या हो जाएगा, अवसर लागत से आप क्या समझते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, अवसर लागत से आप क्या समझते हैं। अर्थशास्त्र में बाजार की परिभाषा दीजिए। अर्थशास्त्र के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो बाजार किसे कहते हैं, इसके बारे में हम लोग को इसमें डिस्कस करना है। ठीक है, ये जो प्रश्न है इंपॉर्टेंट है। क्यों क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर जो प्रश्नों की श्रृंखला है, ये सभी इन सभी प्रश्नों को, ये प्रश्न बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न है और निश्चित तौर पर आपके हाफ ईयरली में ये यहाँ से प्रश्न देखने को अवश्य रूप से मिलेंगे। देखिए क्या होता है कि यदि अगर आप कोई भी मॉडल पेपर एक देख लेते हैं आप, तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हाँ पेपर में क्या पूछेगा हमसे, जो पूछेगा वो तो मुझे आ रहा है, या मैं उसके बारे में अच्छे से जानता हूँ, या मैं उसके बारे में अच्छे से बता दूंगा, कर दूंगा। तो एक कॉन्फिडेंस के लिए आप लोग मॉडल पेपर देख कर जाते हैं और ये निश्चित तौर से ये जो मॉडल पेपर है आप लोगों के अंदर, आपके अंदर मॉडल जो है कॉन्फिडेंस को क्रिएट जरूर करेगा। देखिए लघु उत्तरीय प्रश्नों की श्रृंखला में चलिए हम लोग पढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखिए लघु उत्तरीय प्रश्नों की श्रृंखला में कौन कौन से प्रश्न शामिल किए गए हैं, उन पर भी बात किया जाए। देखिए लघु उत्तरीय प्रश्नों की श्रृंखला में कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल किए हैं। क्वेश्चन नंबर 12 से देखिए, समय के आधार पर बाजार का वर्गीकरण कीजिए। समय के अकॉर्डिंग देखा जाए, टाइम के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो बाजार का क्लासिफिकेशन किस प्रकार से किया जाता है, इसके बारे में हम लोग को क्वेश्चन नंबर 12 में बात करना है। 13वें प्रश्न की ओर हम लोग देखिए बढ़ते हैं। जब तो यहाँ पर एक लागत के सीमांत उत्पादन, कुल उत्पादन एवं औसत उत्पादन के बीच संबंध को समझाइए। प्रश्न को ध्यान सुनिए, एक आगत के सीमांत उत्पादन, कुल उत्पादन एवं औसत उत्पादन के बीच संबंध को समझाइए। ये क्वेश्चन नंबर आपका क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा डिस्टेंस। और इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेंगे ये सभी के सभी, जो प्रश्न है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज में इन प्रश्नों को रखिएगा डिस्टेंस। ठीक है, क्योंकि ये सभी प्रश्न जो है बार बार पूछे जाने वाले प्रश्नों में एक है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14 जो है 14वां प्रश्न, ये 14वां प्रश्न और 15वां प्रश्न, इसके बिना तो, और ये 17वां प्रश्न जो है, ये तीनों के तीनों प्रश्न देखिए डिस्टेंस हर बार का है। ये बोर्ड एग्जामिनेशन का रहे चाहे आपका हाफ ईयरली रहे, हर बार के एग्जामिनेशन में ये प्रश्न तो आपका पूछा ही जाता है, बार बार पूछा जाता है और उसको मैंने बहुत अच्छे से बताया डिस्टेंस। 14वां प्रश्न, मांग के नियम की विशेषताएं बताइए। मांग का नियम क्या है, मांग की लोच क्या है, सीमांत उपयोगिता हास नियम क्या है, इसका उदाहरण बताइए। ये सब बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो मांग के नियम की विशेषता बताइए। देखिए प्रश्न है 15वां प्रश्न आप लोग का, सीमांत उपयोगिता हास नियम को परिभाषित कीजिए, इसकी दो मान्यताएं भी बताइए। अर्थशास्त्र की देखिए विषय वस्तु कौन सी है, इसमें ये 16वां प्रश्न में आप लोग का शामिल किया गया अर्थशास्त्र की विषय वस्तु को। 17वां जो है, मांग की लोच क्या है, मांग की कीमत लोच क्या है, किसी एक विधि द्वारा मांग की कीमत लोच मापने का वर्णन करना है। ये सब का सब प्रश्न डिस्कस मैंने ऑलरेडी जो है डीजे सर चैनल पर आप लोगों के लिए उपलब्ध करा रखा है। जाइए प्लेलिस्ट वाइज जो देखेंगे आप लोग, तो एक बार आप लोग अगर डिस्कस पढ़ लेते हैं एक बार, बहुत 50-60 वीडियोस हैं आप लोगों के, 2 से 3 घंटे का समय प्लेलिस्ट पूरा मिलेगा आप लोग को डिस्कस। लेकिन 3 घंटे का समय आप दे देते हैं अगर, तो कितना बड़ा आप लोगों का काम हो जाएगा इसका अंदाजा भी आप लोगों को नहीं है। चलिए दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों की श्रृंखला में लोग बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों की श्रृंखला में जब हम लोग बढ़ते हैं तो देखिए दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों की श्रृंखला में कौन कौन से प्रश्न शामिल किए गए हैं। अर्थशास्त्र का देखिए डिस्टेंस यहाँ पर क्या है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों की श्रृंखला में देखिए ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों की श्रृंखला है। और जब हम लोग इसमें देखिए बढ़ते हैं तो 18वां प्रश्न यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ये रबड़ ले लिया जाए एक बार। हाँ, क्वेश्चन नंबर देखिए 18 क्या है आपका, 18 जो प्रश्न है वो बहुविकल्पी का प्रश्न दीर्घ उत्तरीय का है। अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याओं का वर्णन कीजिए। अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या क्या क्या होती है, इसके बारे में हम लोग को बात करना है। इसके अथवा में देखिए प्रश्न जो अनाधिमान वक्र के बारे में पूछ रहा है, यहाँ पर मांग को प्रभावित करने वाले 4 तत्वों के नाम बताइए। देखिए 19वां प्रश्न है आप लोगों का, ये 19वां प्रश्न हो जा रहा है। और इसके अथवा में उत्पत्ति ह्रास नियम का सचित्र वर्णन कीजिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 20वां प्रश्न भी देखिए महत्वपूर्ण बहुत प्रश्न है यहाँ पर। औसत लागत तथा सीमांत लागत का संबंध उपयुक्त सारणी की सहायता से चित्र सहित स्पष्ट कीजिए। ठीक है डिस्टेंस, ये भी प्रश्न पूछा जाने वाला प्रश्न है, बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न जो है ये अथवा। और क्या होता है डिस्टेंस की जो हाफ ईयरली का जो सिलेबस ज्यादातर होता है तो उसमें उन्हीं प्रश्नों को, यानी ज्यादातर क्या होता है कभी कभी पुराने जो सेट होते हैं उन्हीं सेटों को उठाकर दे दिया जाता है, जिससे आप लोग को बहुत ही लाभ मिल जाएगा। अथवा में देखिए इसके प्रश्न दिया गया, मान लीजिए जानते हैं कि दीर्घ उत्तरीय जब प्रश्न मिलता है आप लोग को तो उसके अथवा में प्रश्न मिलता है आप लोगों को। मान लीजिए किसी वस्तु की मांग की कीमत लो जो है इतना दिया गया है, यदि वस्तु की कीमत में 5% की वृद्धि होती है तो वस्तु के लिए मांग में कितने प्रतिशत की कमी आएगी, ये प्रश्न है डिस्कस। ठीक है, इसके साथ ही साथ जो होता है ये मॉडल पेपर जो आप लोग के साथ डिस्कस किया जा रहा था ये यहीं पर समाप्त होता है।
आज का ये महत्वपूर्ण मॉडल पेपर आप लोगों को कैसा लगा और किन प्रश्नों में आपको दिक्कत है डिस्कस कमेंट बॉक्स में जाइए उत्तर दीजिए। निश्चित तौर पर आप लोग को संतुष्ट भरा प्रश्न जो उत्तर मिलेगा वो आप लोग को उपलब्ध कराया जाएगा सरल से सरल भाषा में, लेकिन आप लोगों का फीडबैक मिलना बहुत जरूरी है। जब आप लोगों का फीडबैक मिलता है डिस्कस तो उससे एक मोटिवेशनल इंटरनल मोटिवेशन आता है कि नहीं हाँ आप लोगों के लिए बेस्ट चीजें करनी है, हमारा कंटेंट जो है हमारे प्रिय विद्यार्थियों को जो है वो पसंद आ रहा है। तो डिस्कस निश्चित तौर पर आप लोगों का फीडबैक मायने बहुत रखता है, तो अपना फीडबैक जरूर दीजिए और जो मेरी तरफ से रहेगा मैं अपना पूरा प्रयास करूंगा कि आप लोगों को बोर्ड एग्जामिनेशन का जो भी है वो पूरा का पूरा एकदम निचोड़ में आप लोग को दे सकूं, जिससे कि आप बोर्ड एग्जामिनेशन में टॉप कर सकें और अपने भविष्य का एक सुरक्षित भविष्य का अपने लिए निर्माण कर सके। ठीक है, और एक बेहतर परसेंटेज का निर्माण करें वो भी बेहतर नॉलेज के साथ। तो जल्दी मिलते हैं किसी अन्य वीडियो किसी टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, जय हिंद जय भारत। लेकिन इसमें एक काम करना है आप लोगों को कि इस वीडियो का लिंक जो है उसे अपने क्लासमेट पर शेयर जरूर कर दीजिएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी लोगों का हृदय की गहराइयों से विनम्रतापूर्वक धन्यवाद। लेकिन एक काम आप लोग करना है, जाइए फटाक से इसे शेयर जरूर कीजिए।